नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज एक नए धर्म के साथ जो पारसी धर्म है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन पर आज बात करेंगे, कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म बेहद महत्वपूर्ण धर्म है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर पूछा जाए कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, मतलब जो कोई धर्म है तो उसका संस्थापक ही होगा, संस्थापक भी कोई ना कोई होगा और कुछ सिद्धांत भी होंगे। सिद्धांत के साथ साथ कुछ उनकी शिक्षाएं भी होंगी, कुछ उनके प्रमुख त्योहार भी होंगे। तो चर्चा करेंगे सारे सब पॉइंटों पर, हर एक पॉइंट पर। तो इन पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं, पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं, जरयूत्र या जरयूत्र। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरयूत्र। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरयूत्र या जरयूत्र पारसी धर्म के संस्थापक है और संस्थापक थे। इनका जो जन्म है, अगर संस्थापक हैं फिर जन्म क्या है? इनका जन्म इनका जन्म प्राचीन ईरान में हुआ है। कहाँ हुआ है इनका जन्म? प्राचीन ईरान में हुआ है। इनका जन्म प्राचीन ईरान में हुआ है या हुआ था। और किस समय, जो समय अवधि है, कब है समय अवधि? 700 ईसा पूर्व के मध्य इनका जन्म प्राचीन ईरान में हुआ है। तो इनका जो है जरयूत्र जो है, इनका जन्म प्राचीन ईरान में हुआ था, लगभग 1700 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। ठीक है। तो अब इनकी जो माता है, इनकी माता इनकी माता का क्या नाम है वो देखेंगे। इनकी माता का नाम था दुधोबा। माता का क्या नाम है? इनकी जो माता है जरयूत्र की, माता का नाम है दुधोबा। इनकी माता दुधोबा, जरयूत्र की माता दुधोबा। और इनके पिताजी भी हैं। तो इनके पिता का क्या नाम है? पौरफे हास्य। इनके जो पिता थे जरयूत्र या जरयूत्र के, पौरस हास्य इनके पिता का नाम है। क्योंकि कभी कभी इनके पिता हैं, उनके माता पिता, इनका कहने का मतलब है इनका जीवन परिचय से कुछ न एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इस्लाम के आने से पूर्व प्राचीन धर्म जर जरयू जरथुष्ट जरथुष्ट जो है, जरथुष्ट धर्म या पारसी धर्म था। मतलब जो इस्लाम धर्म से प्राचीन है, अगर प्राचीनता पूछी जाए, इस्लाम से प्राचीन इस्लाम जो धर्म है पारसी धर्म, इसका नाम क्या है? जरथुष्ट या पारसी धर्म। जरथुष्ट धर्म या पारसी धर्म है इनका नाम, इस धर्म का नाम। ठीक है। और आगे क्या है? पारसी धर्म के कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं। जो पारसी धर्म है, हर धर्म जैसे बौद्ध ग्रंथ है, जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ थे, प्राचीन कुछ ग्रंथ थे। जैन धर्म में जैन कल्पसूत्र वगैरह जैसे प्राचीन ग्रंथ थे। तो ठीक उसी तरह पारसी धर्म में भी कुछ ग्रंथ हैं इनके। पारसी धर्म के जो ग्रंथ हैं, पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ, तो पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जो है अवेस्ता, ओ फॉर जैनदा अवेस्ता। कौन सा ग्रंथ है? जैनदा अवेस्ता पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है या प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, जैनदा अवेस्ता। ठीक है। और इनकी जो ग्रंथ हैं, जैसे जो बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय है, कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। ठीक उसी प्रकार जो जैनदा अवेस्ता जो ग्रंथ हैं पारसी धर्म के हैं। तो क्या होता है, इनके कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए ना ऐसे भी, मतलब ये कौन से ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। तो हो सकता है कभी पूछ ले कि पारसी धर्म का जो अवेस्ता ग्रंथ है, जैनदा अवेस्ता ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया है। तो जो खुद की भाषा है अवेस्ता, मतलब अवेस्ता है, अवेस्ता भाषा में ही लिखे गए हैं। और इस धर्म का हर एक धर्म के कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि इसमें भी कुछ पवित्र चिन्ह है। जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म के पवित्र चिन्ह कहाँ है? तो इन्होंने माना है पवित्र कुर्ती, कोई जो प्रतीक चिन्ह है, पवित्र कुर्ती या पवित्र धागा। पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा इनके प्रतीक चिन्ह है।
इनका पवित्र चिन्ह है, ठीक है। पवित्र चिन्ह कहाँ है? पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा इनके पवित्र चिन्ह है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ जो पारसी धर्म है, इनके अनुयायी जो हैं एक ईश्वर को मानते हैं, और एक ईश्वर को मानने के साथ साथ जो इनके पारसी धर्म के अनुयायी हैं एक ईश्वर को मानते हैं, जो तो ठीक है। एक ईश्वर को एक ईश्वर है, और जो एक ईश्वर है, पारसी धर्म एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन कौन ईश्वर जो कौन किसे मानते हैं? तो आहुर कहते हैं। जो इनके एक ईश्वर कौन से? आहुर को माने जाते हैं, आहुर को मानते हैं। जो पारसी धर्म के जो एक ईश्वर हैं उन्हें क्या कहते हैं? आहुर। आहुर को मानते हैं, एक जो ईश्वर है आहुर है। और कुछ इनके धर्मस्थल हैं, पारसी धर्म के कुछ धर्मस्थल हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। तो इनके धर्मस्थल को अग्नि कहा जाता है, अग्नि मंदिर कहा जाता है। इनके धर्मस्थल है तो उनके क्या कहा जाता है? अग्नि मंदिर कहा जाता है। अग्नि मंदिर इनकी जो मतलब धर्म स्थल है, इनको क्या नाम दिया गया? अग्नि मंदिर। और इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, उपनाम उपनाम भी हैं। जैसे अतीशा एक नाम है, अतीशा दूसरा है, बहराम तीसरा है, दर ए महर। तो एक नाम है अतीशा, दूसरा बहराम, तीसरा दर ए महर। दर ए महर, ठीक है। ये हुए। इस धर्म में, जो पारसी धर्म है, इस धर्म में जो अग्नि पूजा का विशेष महत्व था। जो अग्नि पूजा है पारसी धर्म में विशेष महत्व रहा है इसका, और महत्व है। इसीलिए इनके जो अनुयायी हैं, जो पारसी धर्म है, इसमें जो अग्नि है, उस अग्नि का विशेष महत्व रहने के कारण इन्हें जो इनके अनुयायी थे, जो पारसी धर्म के अनुयायी थे, उन्हें एक नाम दिया गया है, अग्नि पूजक कहते थे। जो इनके अनुयायी हैं पारसी धर्म के, उन्हें क्या कहते थे? अग्नि पूजक कहते हैं, ठीक है। फिर एक नोट करके पॉइंट है। जो क्या हुआ था, जो अकबर है, मुगल शासक जो अकबर थे, इन्होंने पारसी एक मुगल शासक अकबर जो थे, इन्होंने पारसी संत थे एक, दस्तूर मेहर राणा। कौन थे? दस्तूर मेहर राणा एक पारसी संत थे। इनसे प्रभावित होकर जो मुगल शासक अकबर थे, इन्होंने अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करवाई। वो अग्नि प्रज्वलित करवाने का आदेश दिया। तो देखो, अकबर जो थे मुगल शासक हैं, पारसी जो संत थे, पारसी संत दस्तूर जो हैं, दस्तूर मेहर राणा, इनका पूरा नाम दस्तूर मेहर राणा है। इनके कुछ वचन उचन जो भी हैं, कुछ सुनकर उनसे प्रभावित होकर इन्होंने आदेश दिया, अपनी जो मंत्री होते हैं उन्हें आदेश दिया कि दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित कराई जाए, ठीक है। हो सकता है कहीं पूछने का मतलब, जो पारसी धर्म अकबर जो हैं, किस पारसी संत से संबंधित रहे हैं? तो किन से रहेंगे? दस्तूर मेहर राणा से रहेंगे। तो ये हुआ। अब क्या है, इनकी कुछ शिक्षाएं हैं। हर धर्म की कुछ ना कुछ शिक्षाएं रही, और कुछ ना कुछ माने हैं, इन्होंने कुछ मानक रखे हैं। तो इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा क्या है? इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा क्या है? सद्विचार। इनके जो ग्रंथ हैं, जो पारसी धर्म के ग्रंथ कहाँ है, इनकी जो शिक्षा है सद्विचार। दूसरा क्या है? सद्वचन। एक तो सद्विचार हो गया, दूसरा सद्वचन, और तीसरा जो इनका जो मूल शिक्षा है या मूल सूत्र है, तो सद्कार्य। क्या है? सद्कार। तीनों हो गए। उसके बाद जो पारसी धर्म है, हर धर्म में अलग अलग कुछ त्योहार होते हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार पारसी धर्म में भी इनके कुछ प्रमुख त्योहार हैं, जैसे नवरोज। नवरोज जो है पारसी धर्म का प्रमुख त्योहार है। इसे नवरोज या नवरात्र, नवरोज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? खरदोत। दूसरा जो प्रमुख त्योहार है खरदोत। खरदोत साल यानी कि जन्म। खरदोत साल यानी कि जन्म। तो आई होप, आशा करेंगे मतलब जो आपको जो पारसी धर्म पढ़ाया है अच्छा लगेगा, और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।